नमस्ते जी, ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली के कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स की चर्चा करेंगे। इसकी ओरिजिनल डेट है 5/3/1971। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। भट्टी की अलौकिक छाप। आज बाप दादा हरेक के मस्तक से दो बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में यह दर्पण मिला है, जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सको। भट्टी में आना अर्थात दो बातें प्राप्त करना। वह दो बातें कौन सी? आज भट्टी वालों से मिलने आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ, मुख्य दो बातें कौन सी मिलती हैं? हरेक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। हरेक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतनी भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती हैं। तो भट्टी से दो बातें मुख्य यह मिली हैं और उन्हें हाथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। लाइट से गोले को सदैव याद रखने वालों के हाथ में फिर कौन सी गोला आएगा? जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लाइट के गोले की सौगात मिली है। तो अभी है लाइट का गोला, भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं, यहाँ ही छोड़ कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ ले जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे उस बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, तो ऐसी अपनी सूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही आए हो ना। लौकिक पना अभी भट्टी में स्वाहा किया। लौकिक पना अभी भट्टी में स्वाहा किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति रस्म के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को भूलेंगे तो नहीं। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म पर पूरा ठप्पा हुआ पक्का छाप लगाया है। पूरी छाप लगाई है, तो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाओ। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ ही नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने से संशय बुद्धि होने के से सार हो जाती है। पहले से ही अपने आप को संशय बुद्धि होने से सार हो जाती है। ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वह हाथ उठाएं। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ नहीं उठाया। यह समझते हैं कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। पहले ही अपने से संशय बुद्धि होने से सार हो जाते हैं। यह भी अपने से संशय क्यों रखते हो कि मालूम है हम फेल हो जाएं? यह क्यों नहीं सोचते कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे?
विजयी रत्न होना तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप से संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। अपना ही संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। अच्छा, मेजॉरिटी विजयी रतन है, विजय का तिलक भी लगाकर ही जा रहे हो ना। सदैव यह स्मृति से रखकर कदम उठाना कि विजय तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजयी अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्न में भी कभी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। यह शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो तो मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है। यह अज्ञानियों की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है। नॉलेज के आधार पर ही रॉन्ग कार्य कर रही है। मालूम पड़ता है ना। ना मालूम ये होगा नहीं होगा ये कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से यह छाप पक्की लगाकर जाना जो 21 जन्म ये छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। ये छाप पक्की लगाकर जाना ताकि अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों की सौगातें सभी ने अपने पास रखी हैं। सभी ने अपनी पास रखी हैं। अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे। भट्टी में कोई हो अपने को परिवर्तन करने के लिए जो स्वयं को परिवर्तन में ला सकते हैं वह उतना ही औरों को भी परिवर्तन में ला सकता है। अगर सर्विस में देखती है कि परिवर्तन से कम आते हो तो दर्पण जो ले जा रही हो उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है। अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों को भी इतना ही परिवर्तन में ला सकेंगे। तो दो बातें याद रखना। एक तो हर एक बात में परिवर्तन करना है, लौकिक व में अलौकिक में आना है। और दूसरा परिपक्वता में आना है। अगर परिपक्वता में नहीं है तो असफलता नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने में परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है। यह मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। सहज बात सुनाई है। माताओं को सहज बातें चाहिए ना। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में दिखती रहती हैं। दो बाप दादा भी वही काम देते हैं। अच्छा, यह भट्टी जो मधुबन में बेहद की भट्टी है तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज़ का मॉडल छोटे ही बात बनाया जाता है। जैसे यहाँ भट्टी हर एक जा रही है ऐसे ही मॉडल रूप अपनी प्रवृत्ति को भी बनाया। फिर एक होगा वह अभी की बातें, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेंगे। इसलिए प्रवृत्ति में जाकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी की ऊंची वृत्ति रहती है ना, वैसे ही ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना है। वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति की परिस्थितियाँ स्थिति को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर
वृत्ति चेंज की तो फिर प्रवृत्ति में परिस्थिति स्थिति को डगमग कर देगी, लेकिन अगर वृत्ति ऐसी ही ऊंची रखेंगे तो प्रवृत्ति में आने वाले अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति के साथ ले जाना, फिर देखना विजयी बने हो। माताओं के साथ सभी से ज़्यादा स्नेह, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए हैं, इसलिए पुकारा भी ज़्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह के पांव दबाते हैं। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पाँव को स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह का पाँव दबाते हैं। इन्हों को स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वह भी याद रखना। अच्छा, भट्टी की जो भी सारी पढ़ाई व शिक्षा ली उसका सार 3 शब्द में रखना है। कौन सी 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कौन से 3 शब्द हैं? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधन तोड़ना सीखना है ना, सीखी हो ना, और फिर मोड़ना भी सीखो। अपने संस्कार और स्वभाव को मोड़ने भी सीखी और जोड़ना भी सीखो। तो ये 3 शब्द याद रखना। सदैव अपने को देखते रहना कि तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ। तीनों, कोई भी कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास यह स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना। तो सदैव यह स्मृति में रखना कि यह सभी जो भी इन नैनों से विनाश चीज़ें देखते हैं, वह देखते हुए भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को ही देखते रहें। इन आँखों से जो विनाशी चीज़ें दिखाई देती हैं, उन्हें विनाश की स्मृति रहे। यह स्मृति का तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातें में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे कि विनाशी यह स्मृति तिलक इस ग्रुप को दे रहे हैं। फिर कोई भी बातें को में हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे कि विनाशी चीज़ें हैं। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज ये स्मृति का तिलक अपने को लगाना है। भोली माताएं हैं यह माताएं, अगर मैदान पर आ जाएं तो अपने को आज जो शरीर समझते हैं वह बकरी बन अपनी चरणों में आ जाएं, क्योंकि इस बात में वह कमज़ोर कायर हैं। यह बात कि आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी सृष्टि सर्विस कर सकती हैं जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती हैं। ऐसी जादूगरनी हो। जादू से शेर को बकरी को शेर बनाते हो ना, तो माताएं भी ऐसी जादूगरनी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वह शेर बकरी बनेंगे। तो यह अंत को धर्म युद्ध दिखाया हुआ है। आवाज़ बुलंद होनी है। तुम्हारे इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनकी फॉलोअर्स तो पीछे हैं ही। सिर्फ एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताएं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतनी झुंड शक्तिशाली सामना कर रहे हो तो बताओ, ये ठहर सकेंगे? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। सभी प्रैक्टिस के परीक्षाओं से पार होने हैं। एक होता है धैर्य का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। एक होता है थ्योरी का पेपर, दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मत शक्ति मदते सर्वशक्तिवान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना है। इतना जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। यह सभी शेरनियाँ हैं। शेरनियाँ कभी भी किसी से डरती नहीं हैं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि मालूम क्या होगा, इससे भी निर्भय होना है। ऐसी शेरनियाँ बन जाएंगे
कब? यह तो पहले ही दिन जब भट्टी में आते हो तो भट्टी में आना अर्थात बदलना समझा। परिवर्तन समारोह मना रही हो ना? बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए हैं। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एम ऑब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो फिर इस परिवर्तन को भूलना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एम ऑब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकते हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को ज़रूर बनाना है। यहाँ से निकल कर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वह प्लान बनाया है। जो प्लान बनाया है उस प्रमाण फिर तैयार भी ज़रूर रहना है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बातें समझी जाती हैं तो उसको प्रबंध भी कहा जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यकता बातें सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना। इस रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध रखो, कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 देवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन तब बनेंगे जब इनको 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए कैसे अपने बंधन को हल्का पर कर सकती है। कई चतुर होते हैं तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते हैं। ऐसी नहीं कि प्रबंध मिले तो निकल सकती हैं। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा नहीं करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता, मददगार कोई नहीं मिलता। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की कितनी शक्ति हर एक में अपने में भरी है। माया जीत भी तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। यह पेपर होगा कि शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र मददगार बनेंगी, उनकी इनाम भी देखेंगे। अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजारती हैं। पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे। इनका लायक कौन बनता है? एक एक रतन की अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की, किसमें शक्ति की, किसमें दिव्य गुणों की मूर्ति बनने की, किसमें ज्ञान की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भरनी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्वगुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला हो जाएंगे। चंद्रमा में ज़रा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थ का तीर सदा निशानी पर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना। लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं और लाइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का है। जहाँ कमजोरी होती है वहाँ पहले माया तैयार होती है। जैसे कमजोरी शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है, वैसे कोशिश शब्द कहने से आत्मा ही कमजोरी। माया समझाती है कि हमारा ग्राहक है तो जाती है निश्चय की विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं। यदि सारे दिन में शक्ति स्वरूप में स्मृति रहेगी तो कमजोरी स्वप्न में भी नहीं आएंगी। अच्छा,